गुड इवनिंग हमारी प्रिंसिपल नामा की ऑडियंस। हम तहे दिल से हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम आज 18 मिनट्स लेट हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग लेट हो गए। और आप समझ ही सकते हैं कि कई बार नेटवर्क या कई बार जो हमारा ये जो डिवाइस होती है, कई बार उसकी वजह से कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, सभी के साथ आ जाती है, पर ये हमेशा नहीं होता है। इसलिए आज के लिए हम स्पेशली वी आर रियली वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी लोग लेट हुए, और लेकिन आपको आगे से इस तरह की चीजों के लिए मौका नहीं देंगे। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम प्रिंसिपल नामा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा एपिसोड 9 है, और इस 9 में हमने आज फिर से हमारे इस खास एपिसोड, क्योंकि ये हमारा जो है न्यू ईयर स्पेशल है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया साल हमारे लिए आने वाला बहुत अच्छा होगा, और जो गॉड है वो हम सभी के लिए एक अच्छी सी ब्लेसिंग हमें दे रहा है और हमें देगा। और हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, हम आगे अपने चीजों के साथ प्रोग्रेस करेंगे। अपने जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी हमारे एम हैं, उन सब एम में हम लोग सक्सेस होंगे। तो आज हमारे बीच में है मैडम सुनीता राठौड़, और सुनीता राठौड़ मैडम जो है वो है टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर का एक काफी बहुत पुराना और माना हुआ और एक बहुत बड़े लेवल पर जो उसके डायरेक्टर है मिस्टर पीडी सिंह जी जो हैं, और वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, और उन्हीं के काफी ब्रांचेस हैं, और उन्हीं का एक ब्रांच है अंबावाड़ी में, और उसकी प्रिंसिपल है मैडम सुनीता राठौड़ जी। तो चलिए सुनीता राठौड़ जी से हम मुखातिब हम मिलते हैं, और ये लीजिए आपके सामने सुनीता मैडम। सुनीता मैम, आपका वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा। प्रिंसिपल नामा हमारे क्यूरियो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बहुत बेहतरीन, यानी कि बहुत ही क्रिएटिव, एजुकेशनल, इनोवेटिव प्रोग्राम है। और आज इसका एपिसोड 9 में, क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं, ऑडियंस या मैम हम आपको भी बताना चाहते हैं, है तो ये वीकली प्रोग्राम, लेकिन जब जब कभी बीच में ऐसा होता है तो हम थोड़ा सा गैप लेके वो भी कर लेते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग जुड़े। प्लस क्या है, जो बीच के कुछ कई बार ऐसे वर्किंग होते हैं जिसकी वजह से हम कई बार दूसरे वीक पे हम लोग जंप कर जाते हैं। पर एनीवे, लेकिन हमें लगता है कि ऑडियंस हमारे साथ में हमारे इन एपिसोड से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है, और हमेशा जुड़ी रहेगी हमारे इस प्रिंसिपल नामा से। तो आइए सुनीता मैम, अब हमारे इस वेलकम के बाद हम चाहेंगे कि आप अगर ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप कह सकते हैं। जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस साल बहुत बहुत अच्छा निकले, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं सब लोगों के लिए। ऑडियंस, हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस यहाँ रेज होंगे, और यहाँ डिस्प्ले पर वो ऑलरेडी शो भी होंगे, यानी कि रेज होंगे, और उनके आंसर भी आज सुनीता मैम देंगे। तो आइए चलिए हम चलते हैं सुनीता मैम से। मैम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानती है कि आज हमारा ये स्पेशल जो एपिसोड है, जो कि न्यू ईयर स्पेशल है, और इस स्पेशल एपिसोड में आज हम एजुकेशन और बहुत सारी, क्योंकि हमारा एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन उसमें और भी सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हैं। तो सुनीता मैम, हम आपकी जर्नी को जाने, हम आपके चीजों के जाने, उससे पहले हम जरूर ये बात करना चाहेंगे कि जो न्यू ईयर स्पेशल, यानी कि हम जब बात करते हैं नए साल की, न्यू ईयर की, वो कैसे खास होता है और क्यों खास होता है, ये जरा हम आपसे जानना चाहेंगे। न्यू ईयर तो ऐसा है सर, सब इंतजार करते हैं न्यू ईयर का, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो साल अभी निकला है बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से नहीं निकला है, और सभी पैंडेमिक पीरियड से निकले हुए हैं, और सभी चाहते हैं कि अब जो अभी आने वाला साल है वो सबके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत शुभ हो। सभी यही कामना करते हैं। तो इस वजह से हम नए साल का स्वागत इस तरीके से करना चाहते हैं कि सबके लिए बहुत बहुत अच्छा हो। ये साल जो आने वाला साल है सबके लिए बहुत अच्छा हो। जी मैम, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और यहीं पे हम लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे हर एपिसोड में हम जितने भी प्रिंसिपल्स आते हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट आते हैं, हम उनकी एक जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी इंतजार रहता है कि जो भी लोग आ रहे हैं, अमूमन देखिए, खास तौर पे मैं यहाँ पे आपके, हो सकता है आपके स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी और टीचर्स भी एसोसिएटेड या इस प्रोग्राम से जुड़े होंगे।
जो आपसे एसोसिएटेड हैं, रियली वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लेवल पे ये होता है कि वो आपके बारे में बहुत कुछ नहीं भी जानते होंगे। इस जी सर। प्रिंसिपल नामक एक प्लेटफ़ॉर्म से हम चाहेंगे कि एक बार आप अपने बारे में कुछ बताएँ कि आपका जो जन्म है, वो कहाँ का है, यानी कि बोर्न एंड ब्रॉट अप, या आपका जो चाइल्डहुड जो रहा, वो कहाँ से, आपकी नेटिव प्लेस जो है, वो कहाँ से है? तो एक बार ज़रा आप अपने बारे में खुद बताएँगे, तो हम सब लोगों को जानने में और अच्छा लगेगा, और मुझे लगता है लोग ज़्यादा एसोसिएटेड होंगे। जी मैम। जी सर। बेसिकली जो हमारी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो बेसिकली फ्रॉम यूपी हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। और जो मेरे दादाजी थे वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो हम मेरे दादाजी ने मतलब बिजनेस के तौर पे उन्होंने वहाँ साउथ में जाके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और और मेरे पेरेंट्स भी वहीं जाके सेटल हो गए। और फिर हमारा बर्थ भी वहीं हुआ, हमारा एजुकेशन भी वहीं हुआ। तो क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ, हाफ यूपी की हूँ मैं, हाफ साउथ साइड की हूँ मैं। और क्योंकि अब मेरा आप एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन सारा वहीं पे हुआ, ब्रॉट एंड ग्रोन अप भी वहीं से हुआ है और सब कुछ मेरा वहीं से हुआ है। लेकिन हम बिलोंग करते हैं यूपी से सर। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है, यूपी की पावन, जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों ही मिलती हैं। आप उस जी। धरा से हैं, आप उस भूमि से हैं, और इस समय तो यूपी वैसे भी पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में छाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है मैम। मैम, आपकी जो एक आज आप एक खुद एजुकेशनिस्ट हैं, आप टीचर हैं और आप प्रिंसिपल हैं, तो ये जो एक जर्नी जर्नी रही कि बहुत सारे, क्योंकि जब हम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो रियली ये भी होता है कि हमारे पास करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसी अपॉर्चुनिटी में से आपने लेकिन एजुकेशन का ही डायरेक्ट एरिया लिया, जहां आप टीचिंग फील्ड से जुड़ गए। इसी में मतलब ये कैसे क्या रहा कि आप टीचिंग फील्ड में आए? बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि वो सिविल एग्जाम्स में जाते हैं या किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं, लेकिन आपने एजुकेशन का ही सेक्टर लिया। इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जी सर। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, मैंने किया है साइंस से, मैंने बीएससी की है। और जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। और उसके बाद में मेरी मैरिज हो गई, यहाँ जयपुर में आ गई, जयपुर आ गई आने के बाद में। और मैं इस घर में है जहाँ के हर तरफ एजुकेशन एजुकेशन ही है। और मेरे फादर इन लॉ भी चाहते थे कि जो भी घर से हम इस घर से जुड़े वो एजुकेशन लाइन में ही जाएं। तो इस वजह से मुझे बेसिकली इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। जैसे मैंने पढ़ाई खत्म करते ही मेरी शादी हो गई थी। तो यहाँ आने के बाद में मेरे फादर इन लॉ ने बहुत मुझे एनकरेज किया। और उन्होंने कहा नहीं, जब आपको भी हमारे साथ ही जुड़ना है और हमारे जो ये है एजुकेशन लाइन है उसी में आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया सर। और धीरे धीरे मैंने सीखा और सीखते सीखते अब यहाँ इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं अब प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ सर। तो क्या मैम, आपकी जो जर्नी है वो डायरेक्ट टैगोर पब्लिक स्कूल से ही शुरू हुई, या उससे पहले आपने और भी नहीं, कहीं वर्क मैंने किया है? मैंने कुछ भी कहीं नहीं किया था सर। मैंने सोचा था, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे बहुत, मतलब मेरी लाइफ में एक मोटिव था कि मैं एलएलबी पढूं, लॉयर बनूं, और मुझे बहुत उसकी इच्छा थी। पर वो नहीं हो पाया। और जैसे मैं इधर आई, आने शादी के बाद में मैंने देखा कि ये सारा एजुकेशन ही है यहाँ पे। और मुझे इसी में कुछ करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ आने के बाद मैंने यहीं फर्स्ट फर्स्ट ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और मैंने कहीं कुछ भी नहीं किया था। जी मैम, तो डायरेक्ट मतलब आप जो प्रिंसिपल जो पोस्ट होता है, क्योंकि काफी बड़ा एक पोस्ट होता है, काफी बड़ा एक जिससे कहना चाहिए कि डिजिग्नेशन होता है वो, नहीं, तो क्या डायरेक्ट आप नहीं, इसी पोस्ट में डायरेक्ट 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 प्रिंसिपल पोस्ट पे तो नहीं था। क्योंकि मुझे नॉलेज किसी इसका एबीसी नॉलेज कुछ भी नहीं था एजुकेशन में। कैसे मतलब क्लास कैसे टैकल करते हैं या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं पहले तो मैंने मतलब मैडम के अंडर में काम किया। और जब मैंने सीखा तो मुझे फिर एज ए कोऑर्डिनेटर में मुझे अपॉइंट किया गया। फिर कोऑर्डिनेटर में भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया।
फिर उसके बाद में फिर मैंने मेरा पोस्ट फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे आ गया मेरा। जी मैम, ये तो बहुत एक अच्छी बात है। और जी सर। रियली क्योंकि इस पोस्ट पे आने के लिए बहुत सारे लोगों को काफ़ी स्ट्रगल भी करना होता है। रियली आप भी एक प्रोसेस से गुजरे हैं, उसके बाद ही आपको ये डिजिग्नेशन मिला है। तो चलिए जी मैम, ये सर। तो हुआ एक आपके साथ में एक पर्सनल एक इंटरेक्शन। और अब हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये जो खास प्रोग्राम जो कि प्रिंसिपल नाम हमारे इस क्यूरियो ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जो सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये तो मैं एक बड़ी, मैं क्योंकि खुद लाइक बहुत छोटे से देख रहा हूँ कि ये जो न्यू ईयर का जो प्रोग्राम है, या जो न्यू ईयर स्पेशल होता है, या न्यू ईयर जो होता है, वो लोगों में बड़ा ही एक चार्म होता है, उसके लिए लोगों में बड़ा इसके लिए क्रेज होता है। मैम, आप एजुकेशनिस्ट हैं, और डेफिनेटली चूंकि टैगोर स्कूल में कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके काम किया जाता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को लेके काम किया जाता है, कल्चर ओरिएंटेड, टैगोर पब्लिक स्कूल खुद बड़ा कल्चरली रिच है आज भी। और टैगोर की नींव जो है, मुझे लगता है मैम 40 साल तो मैं कह सकता हूँ कि 40 साल तो मुझे हो गए देखते देखते। तो जी 40 साल से शायद पुरानी नींव है टैगोर पब्लिक स्कूल की, बल्कि उससे भी शायद ऊपर ही, मुझे लगता है 50 से ऊपर हो गई होगी शायद। तो ऐसे में ये जो न्यू ईयर आता है, इसका जो रोल है मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पे होता है, जैसे पता नहीं हमारे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। जबकि मैं कहूँ कि ये अगर इंडियन कस्टम से हम देखें तो हमारे लिए तो वो 1 अप्रैल वाला जो, या वो जो एक तिथि आती है, लेकिन हम लोग शायद ये जो अंग्रेजों का दिया हुआ एक तरीके से तोहफा है ये वाला, कैसे ये कैसे इतना खास कैसे हो गया, या कैसे इतना खास हो जाता है वो, अगर हम एजुकेशन की नजर से देखें तो इसके बारे में आपकी क्या राय है मैम? सर एक तरीके से जो न्यू ईयर होता है वो अ, एक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भई हाँ ठीक है, पूरा साल, 1 साल हमने किस तरीके से निकाला, कभी मतलब किसी का अच्छा भी निकलता है, किसी का बुरा भी निकलता है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर ऐसा लगता है कि चलो ये साल जैसा भी निकल गया कोई बात नहीं है, अगली साल जो आएगा उसका हम अच्छी तरह से स्वागत करें ताकि सब कुछ अच्छा हो। और ये होता है सर जैसे अ, हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक-दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और अपने व्यूज जानने का मौका मिलता है। वैसे आजकल सभी अपने-अपने क्षेत्र में बिज़ी रहते हैं, हर काम में, हर पढ़ाई-लिखाई समझो या फिर अपने बिज़नेस में समझिए या फिर घर के काम में समझिए, सब इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी के पास किसी को मिलने का टाइम मिलता ही नहीं है। और ये ऐसा एक मौका है जहाँ की सब गैदरिंग सब आपस में मिलने का एक मौका मिल जाता है और अपने व्यूज जानने का मौका मिलता है और एक सेलिब्रेशन हो जाता है और एक स्वागत हो जाता है नए साल का कि हम अब आने वाले साल को बहुत अच्छी तरह से हम स्वागत करें। तो ये कंसेप्ट जो किया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है। एक लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हाँ, तो मैम अगर हम बात करें इसमें कि लाइक ये जो सेलिब्रेशन है, लोगों को मौका मिलता है, लोग एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए, यानी कि बहुत सब वो बेसब्री से जो इंतजार करते हैं उसके लिए खास मौका हो जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैम जैसे इस दिन लोग इसको बड़ा सच में ऐसा कुछ फेस्टिवल बना देते हैं कि बाकी जो फेस्टिवल है हमारे इंडिया के, चाहे वो होली है, चाहे वो दीपावली है, चाहे हमारे वो जो और रक्षाबंधन है, वो कहीं ना कहीं फीके पड़ने लग जाते हैं। क्या ऐसा सही है? क्योंकि अगर एजुकेशन की इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कौन करता है जनरली, ये यंगस्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो यंग एजुकेशन जो यंगस्टर है, जो कि हमारे 10th के 11th के 12th के स्टूडेंट्स हैं, और बड़े कॉलेज स्टूडेंट्स भी करते हैं, लेकिन खासतौर पे ये जो जनरेशन है, ये इसमें बड़ा ही एक तरीके से इसमें क्रेजी होते हैं इसके लिए। तो आप तो चूंकि इतने साल से स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, और आपके यहाँ तो तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं सर, अपने इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, सभी अपने तरीके से, सभी अच्छी तरह से हम अपने स्कूल में हर तरीके से हम उनको बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और एक मिथोलॉजिकल नॉलेज मिलता है उनको। मानिए एक एग्जाम्पल पे हम दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं स्कूल में,
तो एक कैरेक्टर मतलब बताने का एक मौका मिलता है, कैरेक्टर बताने का मौका मिलता है कि ये राम कौन थे और सीता जी कौन थी और रावण कौन था। इस कैरेक्टर में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं और उसी बेसिस पे हम कुछ डांस है, ड्रामा है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो बच्चों को उस चीज का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। हर फेस्टिवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही न्यू ईयर है, न्यू ईयर का ये होता है कि भाई कि हम ना पुरानी बातें सब भूल जाएं या जो भी हमने किया है वो सबको भुला दें और हर चीज नए तरीके से नया सोच के साथ हम करने की कोशिश करें। ये हम बच्चों को और हम सिखाना चाहते हैं। मैम अगर यहीं पे बात करें कि जैसे आप के यहाँ तो काफी अलग अलग इस एरिया के बच्चे हैं या फील्ड के बच्चे हैं, और इस समय जो आफ्टर कोविड की बात करें हम, तो किस सब्जेक्ट्स में बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो 96 के आसपास, उस समय जब मैं 12th कर रहा था, 95 में, तो मैंने देखा था कि जो उससे पहले तक आर्ट्स का बड़ा क्रेज था, जी। और 95 और 6 के बाद में मैम एकदम से कुछ जगहों पर कॉमर्स का क्रेज आ गया। हालांकि उससे पहले भी जब मैं छोटा था तो मैं कॉमर्स कॉमर्स सुनता रहता था। तो 90s के आसपास की बात है कि कॉमर्स का बड़ा ही एक बोलबाला था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर साइंस का, लेकिन फिर एकदम से आर्ट्स का बड़ा बूम आया। और फिर बाद में देखा गया तो एकदम से कॉमर्स और साइंस का बूम आया। तो अगर जी। हम अभी की बात करें आफ्टर कोविड, तो किस सब्जेक्ट्स का, या क्योंकि अब देखा जाए तो 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं। क्योंकि उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे आए, और जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर इस बात को सुन रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं आप बताएं कि अभी आफ्टर कोविड कौन से सब्जेक्ट्स के या कौन से सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों के या स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं मैम? मुझे लगता है सर, एक तो कॉमर्स है और आर्ट्स है और साइंस फैकल्टी बहुत कम है क्योंकि बच्चे बहुत कम लेना पसंद करते हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स तो अभी भी फैकल्टी बहुत ज़्यादा है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुझे लगता है आर्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो इस वजह से बच्चे या तो आर्ट्स लेते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं। तो मैम ये जो आर्ट्स और कॉमर्स में अगर हम बात करें, तो जी। इसमें अपॉर्चुनिटीज को लेके, क्योंकि क्या कोविड के बाद भी ये तो क्योंकि कोविड के बाद तो और भी, जैसे अगर हम आईटी की बात करें, अभी आईटी सेक्टर एकदम से बूम पर आया है। क्योंकि जब लोगों को वर्क फ्रॉम होम हो गया, या स्टडी की बात करें, इवन टीचिंग की बात करें, सब वर्क फ्रॉम होम हो गया है। ऐसे में आईटी जो एरिया है वो एकदम से निकल के ज्यादा रेज हुआ है। ऐसा नहीं कि आईटी नहीं था, आईटी तो पिछले 15 साल से हमारे इंडिया में आ ही गया है, जिसने हम्म। धीरे धीरे काफी इस सेक्टर में जगह बना ली है, और अब तो आईटी के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आफ्टर कोविड की अगर हम बात करें, तो आईटी भी काफी एक अच्छे लेवल से निकल के आया है। तो क्या वो इन सब्जेक्ट के साथ में उनका तालमेल है? क्या बच्चे इस चीज में कुछ जाना पसंद करेंगे, या फिर आर्ट्स और कॉमर्स के लेवल पे ही वो ज्यादातर अपने आप को जोड़ना पसंद करेंगे मैम? सर, कोविड के बाद, जब कोविड जो ये पीरियड गया है, इसके बाद से सर एजुकेशन में तो मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल में आ गया है क्योंकि सारा ऑनलाइन ऑनलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बच्चे कुछ कम इंटरेस्ट ही दिखाते हैं। और अब ऐसा भी हो गया है कि भाई उनको, हाँ ठीक है, अब ये ऐसे परिस्थिति में हम इन बच्चों को, हर एक बच्चों को पास प्रमोट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा एजुकेशन लेवल थोड़ा कम, मतलब है, कम आ गया है, अभी कम लेवल में आ गया है। लेकिन अभी भी बच्चे यही पसंद करते हैं कि भाई हाँ, या तो हम आर्ट्स ले लें या कॉमर्स ले लें। इसके अलावा वो साइंस की तरफ जाने की मतलब इच्छा भी जाहिर नहीं करते। जी मैम। तो हाँ जी। क्या अगर हम बात करें कि ये जो आपके यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने एक बात और देखी है मैम, कि जनरली ये स्कूल टू स्कूल भी बहुत फर्क पड़ता है। कि अगर मान जी। लीजिए एक एक्स स्कूल है, तो एक्स स्कूल के स्टूडेंट्स या वहाँ का एक एटमोसफेयर होता है, और वो स्टूडेंट्स
रिलेटेड जो भी वो सब मान लीजिए साइंस के हैं तो ज्यादातर वहाँ साइंस का माहौल होता है। कई स्कूल्स में मैंने देखा आर्ट्स का ज्यादा माहौल होता है, कई स्कूल में मैंने देखा है कि कॉमर्स का ज्यादा माहौल होता है, कई जगह पर आईटी या जैसे काफी या वोकेशनल एजुकेशन का माहौल ज्यादा होता है। ये भी वोकेशनल एजुकेशन भी मैम सब्जेक्ट निकल के आया है। अगर हम बात करें आर्ट्स में भी तो कई स्टूडेंट इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कई बार उनकी सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आर्ट्स में फैशन डिजाइनिंग है या बिल्कुल, डांस है, म्यूजिक है, तो कई बार पता पड़ता है जो बहुत ही कल्चर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां उनके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आ जाता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जिसमें ये सारी, अगर हम आर्ट्स की ये म्यूजिक, ड्रामा हुँ। या फैशन डिजाइनिंग, ये तो ये मैम कई जगह मैंने देखा स्कूल में माहौल का भी फर्क पड़ता है। क्या आपके स्कूल में भी या टीपीएस की जो दूसरी ब्रांचेस हैं क्या उसमें भी ऐसा है, या जो आप बता रहे हैं कॉमर्स और आर्ट्स का ज्यादा रोल है, क्या मैम ऐसा कुछ भी होता है? आप हम जरूर सुनना चाहेंगे। नहीं सर, माहौल तो बिल्कुल सबके सभी सब्जेक्ट्स के लिए बराबर है। डिपेंड्स करता है कि बच्चे कौन-सा सब्जेक्ट कब लेना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। और अगर साइंस सब्जेक्ट लेना है तो बच्चों को वही माहौल मिलेगा। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है तो वो भी उसको वही माहौल मिलेगा और कॉमर्स वालों को भी वही माहौल मिलेगा। माहौल में कोई फ़र्क नहीं आता। जबकि ये होता है कि भई बच्चे सोचते हैं कि साइंस सब्जेक्ट ले, परसेंटेज जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वही साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं और हर एक बच्चे को मिलता भी नहीं है। एक तो ये पॉइंट है, दूसरे पॉइंट ये है कि भई हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट तो ईज़िली सभी को मिल जाता है। तो इस वजह से बच्चे ये सोचते हैं कि जब जो सब्जेक्ट हमें मिल रहा है वही सब्जेक्ट से हम कर लें। लेकिन अब ऐसा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही पढ़ के हम आगे कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे फैकल्टीज़ आ गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप कभी भी, कहीं भी चेंज करके उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जी मैम, आपने है बहुत ना? अच्छी सारी बातें बताई हैं। और मैम अब यहीं पे अगर हम बात करें कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे न्यू ईयर स्पेशल, यानी न्यू ईयर फेस्टिवल्स, अब तो क्योंकि न्यू ईयर भी एक तरह से फेस्टिवल ही हो गया है, तो जी, जी। जो हमारे दूसरे फेस्टिवल्स हैं, बच्चा बहुत सारे चीजों को सेलिब्रेट करना अपनी फैमिली में तो सीखता ही है लेकिन स्कूल से भी सीखता है। कॉलेज जी, तो इसकी बहुत बात की एक सीढ़ी है, लेकिन पहले वो स्कूल से स्टार्टिंग कर लेता है। उससे पहले ठीक है जी, अपनी फैमिली में घर में कर लेता है, लेकिन स्कूल वो जगह है जहां उसको सेलिब्रेट करने का तरीका आ जाता है। जी सर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। हमने भी बहुत हुँ, सारी चीजें, चाहे वो अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो पतंग उड़ाने का जो क्रेज जो स्कूल के स्टूडेंट्स में, फिर वो मैं अपने घर में आके कहता था कि पापा मुझे पतंग चाहिए, और नहीं मेरे को 10 पतंग से कुछ नहीं होगा, मुझे भी ना वो मतलब काफी सारी पतंग चाहिए, या मुझे इतनी कौड़ी में चाहिए, या मुझे पूरा मंजे का चरखा चाहिए, मुझे ये सब स्कूल के माहौल से आता है। जब हमारे दूसरे क्लास फेलो जो होते हैं वो एक तरीके के माहौल को क्रिएट करते हैं। जी सर। दीपावली पर आप देखिए दीपक या मिठाइयों की बात तो, लेकिन उससे पहले फायर क्रैकर्स की बात होती है। उसका सेलिब्रेशन कहाँ से आता है? वो भी स्कूल से ही आता है क्योंकि वहां हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। या जी सर। होली के रंगों की बात करें तो रंग में मतलब क्या, अरे नहीं नहीं हमको तो इस बार वो सिल्वर वाला पेंट आएगा, या हमारा गुलाल, नहीं 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 वो कलर करेंगे, ये सब हमारे स्कूल के माहौल से आता है। जी क्या सर। मैम स्कूल जो है, क्योंकि स्कूल बहुत सारे चीजों का एक स्टेयर मानी जाती है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे हमारे फेस्टिवल्स हो, चाहे हमारे करियर हो, जो भी है, या हमारा कल को में देश चलाना, तो कहते हैं कल की हमारी आज की पीढ़ी जो है वो कल के नेता बनेंगे, कल को ये बनेंगे वो बनेंगे, यानी कि स्कूल से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है। आप मैम अपने स्कूल या कहें तो अपने स्टूडेंट्स में किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपके स्टूडेंट्स आप लोगों से करते हैं? अगर मैं टैगोर की बात करूं तो ये, अगर हम ये तो जनरलाइज हो जाएगा कि हर बच्चा अपने स्कूल से एक्सपेक्टेशन करेगा, एजुकेशन सेक्टर से एक्सपेक्टेशन करेगा, लेकिन यहाँ जी। मेरा सवाल है कि जो आपके स्टूडेंट्स अभी तक जो एक्सपेक्टेशन करते आए हैं वो क्या क्या है, उस पर जरा मैम बताइए। सर, स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ होते हैं सर, है ना? और वो तो हर फील्ड में हर बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, हर चीज़ सीखना चाहता है स्कूल से। और कहते हैं ना, स्कूल इज़ द हाफ ऑफ द होम। तो ये कहना वाजिब है कि भई आधा मतलब बच्चे की आधी लाइफ तो स्कूल में निकल जाती है, आधी लाइफ घर में निकलती है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी है, जैसा भी है, हम हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं, हर नॉलेज वो एक-एक बच्चे को नॉलेज देने की कोशिश करते हैं कि भई हाँ, हर चीज़ वो सीखे बच्चा और वो इम्प्लीमेंट करे। कि भई कोई भी फेस्टिवल हो तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। सभी को पार्टिसिपेट करवाते हैं कि कोई भी फेस्टिवल हो तो कि इसमें ऐसे पार्टिसिपेट करने से इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान होता है और उसके बारे में बताते भी हैं और मतलब कुल मिला के ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा हर एक चीज़ सीखे स्कूल से, फिर जो भी सीखेगा वो घर में जाके इम्प्लीमेंट करे। हम ये चाहते हैं सब। जी मैम। मैम, आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका एक भी काफी पुराना स्कूल है और स्कूल में टीचिंग या स्टडी तो होती है, लेकिन इन फेस्टिवल्स का भी या न्यू ईयर का भी बहुत बड़ा रोल है। जी। क्या स्टूडेंट्स का इन चीजों में इनरिच होना उसके करियर में एक कनेक्टिविटी है कहीं उसमें? यानी कि अगर मैं बोलूं कि फेस्टिवल्स की या खासतौर पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की और उसके करियर से या उसकी स्टडी से कोई कनेक्टिविटी है? मैम, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी तो होती है सर, हर चीज़ में कनेक्टिविटी होती है और जैसे मानिए आप न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, तो न्यू ईयर में ये होता है ना कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भई कि एक गैदरिंग जब हम करते हैं न्यू ईयर की या फिर ये एक-दूसरे से हम मिलते हैं, एक-दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, एक-दूसरे से बातचीत होते हैं और कई सारे बातें निकल के आती हैं, कई सारे मतलब है अच्छी-अच्छी बातें भी निकलती हैं, अच्छे-अच्छे नॉलेज भी मिलते हैं इसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि न्यू ईयर हर एक फेस्टिवल को सब साथ मिलके मनाना बहुत ज़रूरी होता है सर। मेरे ख़्याल से तो ये ज़रूरी है, हर एक फेस्टिवल और घर पे भी और स्कूल में भी जो भी हम सिखाते हैं वो घर पे भी मनाएँ और स्कूल में भी वही तरीके से हम उनको सिखाते हैं कि भई आपको मिल-जुल के हर काम करना चाहिए, हर चीज़ मिल-जुल के बाँट के करना चाहिए। नहीं मैम, अच्छा है। और देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर फेस्टिवल हमारे जो रूटीन लाइफ है उसमें कितना बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव चेंज करते हैं। नहीं पॉज़िटिव। तो हम शायद बोर हो जाएं या हम एक मोनोटोनी लाइफ सी हम स्पेंड करने लग जाएंगे। तो इन फेस्टिवल्स का या खास तौर पे न्यू ईयर का या जो भी हमारे यहाँ पे छोटे छोटे उत्सव आते हैं, उनका एक रोल तो बढ़ ही जाता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन फेस्टिवल्स का काफी बड़ा रोल हो जाता है और आपने तो खुद ने बताया है। मैम, जनरली आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय अगर हम बात करें तो किस किस करियर में निकले हैं, उनका करियर क्या क्या हुआ है, किस किस सेक्टर्स में उन्होंने अपने करियर बनाए हैं या किस किस सेक्टर में वो गए हैं? मैम, अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है यहाँ हो सकता है आपके वो स्टूडेंट जुड़े हुए हों या जो अदर लोग जुड़े हुए हैं शायद उनको एक कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले। जी। सर बहुत सारे बच्चे बहुत-बहुत हाई-हाई पोस्ट पे अभी भी हैं और कई सारे हाई-हाई पोस्ट पे भी निकले हैं। कई सारे मेडिकल्स में भी डॉक्टर्स भी बने हैं और सीए भी बने हुए हैं और पायलट पायलट भी बने हुए हैं। कई सारे सर बहुत सारे बच्चे अभी भी आते हैं और हमसे मिलते भी हैं और कहने को तो ये है कि भई उनके भी बच्चे आके हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी भी। तो एक बहुत अच्छा लगता है जब कोई आके हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि ये मैडम ये हमारा स्कूल है और हम इससे पढ़ के गए हैं और आज हमारे बच्चे आपके स्कूल में आके पढ़ना चाहते हैं। तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। हाँ जी। अ, मैम, आपके अभी तक के करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि खास तौर पे किसी फेस्टिवल के दौरान ही हुआ हो या न्यू ईयर के दौरान हुआ हो, कोई, चाहे वो पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव, कोई ऐसा इंसिडेंट वो हम जरूर जानना चाहेंगे। नेगेटिव हुआ तो भी हम जानना चाहेंगे और पॉजिटिव। उससे पहले मैं ऑडियंस को ये अनाउंस करना चाहूंगा, अगर ऑडियंस जो या जो भी आप लोग हमारे इस प्रोग्राम्स जो जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा, इससे अगर आप एसोसिएटेड हैं या देख रहे हैं आज के इस एपिसोड 9 को और हमारे सुनीता राठौड़ मैम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई रेस करना चाहते हैं, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हम अभी स्क्रीन पर उसका शो करेंगे और आपका उसका आंसर जरूर मिलेगा। जी मैम।
तो मैं ये जानना चाह रहा था कि खास तौर पे न्यू ईयर वाले दिन कोई ऐसी घटना हुई हो आपकी, आपका विंटर ब्रेक शुरू होने वाले हों या खत्म हो गए हों, और उसी दिन 31st के या उससे पहले आगे पीछे, या जो क्रिसमस आता है उस पर भी कोई ऐसी घटना हुई हो, या कोई ऐसी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो, दोनों में से कुछ भी हुआ हो, तो अगर इतने सालों में कुछ हुआ तो जरूर मैम आप बताएं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर, सब अच्छा-अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हम ना हर साल हम ना कहीं बाहर तो जाते नहीं हैं, हम सारे फैमिली एक ही जगह सेलिब्रेट करते हैं। अगर इंसिडेंट हो तो घर से बाहर जाने से शायद हो जाए, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सब हम अभी तक हमें पूरी फैमिली एक ही जगह हम सेलिब्रेट करते हैं सर। चाहे न्यू ईयर हो या फिर अब दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो हम सब साथ मिलके सभी हर फेस्टिवल को हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है हमारे साथ में, अच्छा वाला। जी। जी मैम जी। हाँ जी सर। मैम इस समय आपके स्कूल्स में आपके सॉरी आपके स्कूल में, स्कूल तो आपके काफी हैं ही, लेकिन आपके स्कूल में पर्टिकुलर अम्बावाड़ी टीपीएस में लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे? सर मेरे स्कूल में 800 बच्चे हैं। और मैम ये बहुत बड़ा एक अच्छा बहुत बड़ा एक आपके यहाँ अम्बावाड़ी में, अगर मैं कहूँ तो काफी सारे स्कूल्स हैं, और उसमें से अगर आपके स्कूल में 800 बच्चे के आसपास हैं, और तो ये तो बहुत बड़ा एक मेरे सर मेरे दोनों ब्रांचेस हैं, राजस्थान बोर्ड और सीबीएस दोनों ब्रांच हैं, तो दोनों मिला के मेरे पास 800 बच्चे हैं। एक तो राजस्थान बोर्ड है तो ओनली फॉर गर्ल्स है, वो अप टू 12th क्लासेस हैं। और तो आपका मेरे वाला शायद 10 तक है, आपका वाला हाँ, स्कूल 10 तक है। तो मैम ये हाँ तो जी, बहुत अच्छा है मैम। अभी मैम कोविड काल में जो चेंजेस आए, अगर मैं बात करूं कि स्कूल लेवल पे, कि स्कूल मैनेजमेंट के लेवल पे जो चेंजेस हुए, मेंटली मेंटली की बात है मैम, फिजिकली तो सबका चलिए वो तो एक रूटीन सी बात है, लेकिन मेंटली जो चेंजेस हुए स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाँ स्टूडेंट्स जी, के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाँ जी, टीचर्स के, मैनेजमेंट में टीचर्स भी आ जाते हैं, ये चार मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो स्कूल मैनेजमेंट के लेवल से, टीचर्स के लेवल से जो थॉट लेवल चेंज हुआ है या नहीं हुआ, जो भी है, मतलब कुछ जो भी चेंज हुआ है, प्लस पेरेंट्स और प्लस स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो भी नजरिया या जो भी थॉट आया हो, या जो भी इस तरह का आफ्टर कोविड, क्या मैम उसके बारे में जरूर आप बताएंगे तो और भी शायद अच्छा होगा। जी सर। कोविड के बाद से जैसे ही हमें पता चला कि स्कूल तो ऑफ हो गया है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑनलाइन में सर काफ़ी काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी हम लोगों को, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले कोविड के बाद ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो इस वजह से पहले तो हमको सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देना पड़ा उन लोगों को, और ट्रेनिंग के बाद में जब थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हुआ था शुरू-शुरू में ऑनलाइन पढ़ाने में, और पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे और बच्चे भी बहुत परेशान थे इस चीज़ को। लेकिन जब एक लेवल पे वो स्टेबिलिटी आ गई है तो सब कुछ सही चला सर। और फिर अभी भी कोई बहुत सारे पेरेंट्स प्रेफ़र करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, पर मतलब डिफरेंस तो है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। और ऑफलाइन में तो इतना ये होता है कि बच्चा बिल्कुल क्लास में आके बैठता है, डिसिप्लिन में बैठता है और सारी बातें करता है और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर लेता है। पर ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि बच्चे तो पेरेंट्स की बात थोड़ा कम मानते हैं और लाइव आते नहीं हैं, और हमारी टीचर्स भी परेशान होती रहती हैं कि भई बच्चे ऑनलाइन नहीं आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन में। तो हम तो अभी भी यही चाहते हैं कि ऑफलाइन हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। इस हाँ मैम, ये तो है कि जो चीज या जो भी सब्जेक्ट या जो भी पॉइंट है, वो कहते हैं ना, हम डायरेक्ट आंखों से देखना और एक किसी सोर्स के थ्रू देखना, उसमें फर्क होता है। अगर हम बिल्कुल, स्पेक्स में भी या गॉगल्स में भी अगर हम अपनी मतलब कहीं किसी चीज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में एक वॉल तो रहती है, और मुझे लगता है रियल पिक्चर तभी दिखती है जबकि कोई वॉल ना हो बीच में। तो जो रियल बिल्कुल, चीज है वो तो रियल ही है मैम, और डिवाइस तो डिवाइस है। आपका बिल्कुल कहना सही है। आज जी, आपके जी। साथ बहुत अच्छी बातें हो रही है, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी देख रहे हैं, उनको
रियली वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि हमारे प्रिंसिपल नामा में हम एक से एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक से एक अच्छे प्रिंसिपल से, एजुकेशनिस्ट से थैंक यू। डायरेक्टर लेके आते हैं। आज आप आए मैम, रियली इस प्लेटफॉर्म से, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है अब चलते चलते, चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी हो रहा है, तो हम जी यहाँ सर। पे मैम अब चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, मैम एक छोटी सी बात, चूंकि वो बड़ा एक बहुत पर्सनल सा सवाल है, मुझे लगता है कि शायद वो आपके स्कूल में कोई हिम्मत नहीं कर पाता होगा आपकी पूछने की, पर मैं थोड़ी सी हिम्मत कर लेता हूँ उनके बिहाफ पे, कि अगर आज आप प्रिंसिपल नहीं होते, या तो मैम क्या होते, या आपका कभी मन किया हो किसी और फील्ड में जाने के लिए, तो मैम जी जरूर सर, आप बताइए। मैं प्रिंसिपल नहीं होती थी, मैं लॉयर होती। मुझे बहुत इच्छा थी, जब मेरी एजुकेशन जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई थी तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लॉ पढूं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं सर, अब मैं प्रिंसिपल हो गई हूँ तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी मैम जी। और मैम हाँ। अगर हम यहीं पे ये भी पूछें आपसे कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट, चाहे वो फैमिली से जुड़ा हुआ हो, जाहिर सी बात है क्योंकि वो पर्सनल मोमेंट होते हैं, क्या कोई ऐसी बात जो पर्सनल आप हमें बताना चाहें, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करना चाहें, तो जरूर हम जानना चाहेंगे। कोई बहुत खास आपका पल, कोई बचपन का, कोई आपके करियर, स्कूल कॉलेज के टाइम का, या फिर अभी का, कोई भी ऐसा जो शायद हमें, आपको शायद लगे कि हाँ चलो दिल का बोझ हल्का हो गया। जी मैम, बताए, बता सकते हैं आप। ऐसे तो सर सोचना पड़ेगा, अभी एकदम से रैंडमली मेरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है सर। जी मैम, फिर भी मैम कोई ऐसा मोमेंट हो आप चाहें तो बता सकते हैं। हाँ सर, एक मोमेंट बस ये था कि भाई थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट होती ही, पहले तो बहुत कम पूछते थे शादी के लिए कि भाई हाँ आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, वो तो नहीं होता था। लेकिन मेरे दिमाग में अब पहले से यही था कि मैं काश मैं एलएलबी पढ़ लेती तो बहुत अच्छा होता। एक तो ये था, और मुझे राजस्थान आना बहुत बिल्कुल पसंद नहीं था। तो क्योंकि अब मैं, आपको जी जी, हाँ जी सर, अब आपको राजस्थान रास आ गया। अब रास आ गया। क्योंकि जो साउथ में रहते हैं, साउथ 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 में जो रहते हैं ना, तो साउथ ही पसंद करते हैं। लेकिन वो एक रह गया दिमाग में। खैर अब राज आ गया, कितने साल हो गए हम यहाँ रहते हुए, तो कोई ठीक मैम है। इसीलिए तो कहा गया ना, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसलिए हम तो सब भारतवासी हैं, इंडियन हैं। और जी सर। भारतवासी जितने भी हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिलीव करते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो आपके लिए मुझे लगता है सारा कुछ ही अब तो सबके लिए एक हो गया, तो इससे बड़ी तो क्या बात होगी। मुझे लगता है आज का हमारा खास एपिसोड जो कि न्यू ईयर स्पेशल था, बहुत अच्छा सभी के साथ रहा। और मैम सबको अच्छा लगा, क्योंकि आज आपने जिस तरह की बातें बताई, आपके साथ जिस तरह की चर्चा हुई, रियली बहुत जी सर। डिफरेंट हुई। मुझे भी लगा कि आज हमारे पास कुछ अलग सवाल थे, और उनके जवाब आपने रियली बहुत अच्छे से दिए और बड़े लाइव लेवल पे दिए, सब लोगों को बड़ा मजा आया। तो चलिए मैम, अब हम चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी हो गया है और अब हम चलते हैं। तो मैम थैंक यू, आप हमारे इस एपिसोड में आए, रियली अच्छा थैंक यू लगा सर। हमारे एपिसोड 9 में। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, आपके सभी लोग जुड़े रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैम आप कुछ और अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहती हूँ, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और हर हर चीज, हर काम, सब कुछ शुभ शुभ हो हमारी तरफ से, और सब हमारी हमारी फैमिली की तरफ से। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ऑडियंस, ये आप थे मैडम सुनीता राठौर। सुनीता राठौड़ जी। और सुनीता राठौड़ जी है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमारे टैगोर पब्लिक स्कूल अम्बावाड़ी के प्रिंसिपल, तो आज हमारे साथ में रहे, और उनका फिर से हम एक बार दिल से थैंक्स बोलते हैं। आप सब लोगों का थैंक्स कि हमारे इस एपिसोड में आए। अगली बार फिर हम मिलेंगे अपने नए एपिसोड में और नए किसी एजुकेशनिस्ट के साथ में, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जुड़े रहिए, और इसी तरह की जो एजुकेशनल की चीजें हैं, इनोवेटिव चीजें हैं, क्रिएटिव बातें हैं, उनके साथ आप अपना जो है वो कंटिन्यू एक प्रोसेस, एक धारा बना सकते हैं, और आगे नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो हमारे इस प्रिंसिपल नामा से अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब थैंक तक यू। के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।